वो माँ बहुत परेशान थी। उसकी 2 महीने की बच्ची घर से गायब हो गई थी। वो बच्ची अपने 1 साल के बड़े भाई के साथ बेड पर सो रही थी। उसकी माँ शौच के लिए बाहर निकली थी और जब वो लौट कर आई तो देखा कि घर में बच्ची नहीं है। रिजवाना के व्यवहार में आ रहे बदलावों को अगर नोटिस करते तो शायद इस हादसे को या कहें कि इस अपराध को टाला जा सकता था। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। वो माँ बहुत परेशान थी। उसकी 2 महीने की बच्ची घर से गायब हो गई थी। वो बच्ची अपने 1 साल के बड़े भाई के साथ बेड पर सो रही थी। उसकी माँ शौच के लिए बाहर निकली थी और जब वो लौट कर आई तो देखा कि घर में बच्ची नहीं है। तुरंत सब जगह शोर मच गया, पुलिस आई। 25 घंटे तक उस बच्ची को ढूंढा गया। माँ रिजवाना ने बताया कि वो अपनी 2 महीने की बच्ची जिसका नाम रिया था, उसको वहीं अपने 1 साल के बेटे रियाज के साथ सुलाकर शौच के लिए बाहर निकली थी। पास में ही नाला था और जब वो गई तो उससे पहले उस बच्ची के पास एक बड़ी ही भयंकर सी खूंखार सी बिल्ली बैठी हुई थी। माँ रिजवाना को पूरा संदेह था कि हो ना हो बच्ची को वही बिल्ली लेकर गई है। घर के पीछे पूरा जंगल का इलाका था और रिजवाना का कहना था कि वो जो बिल्ली थी वो पहले भी उस पर एक बार हमला कर चुकी थी। एक बार पहले भी वो अपनी बेटी की चारपाई पर उस बिल्ली को बैठे देख चुकी थी, तब भी उसने उसको वहां से भगा दिया था। लेकिन अब इस बार जब उसने उसको भगाया और जब वो शौच के लिए गई तो वो दरवाजा बंद करना भूल गई। जब वो लौटी तो देखा कि अलमारी में रखा हुआ दूध बिखरा हुआ है और बच्ची वहां से गायब है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया क्योंकि घर के पीछे का जो इलाका था वो पूरा जंगल का इलाका था, इसलिए वन विभाग वालों की भी पुलिस ने मदद ली और 25 घंटे तक उस बच्ची की तलाश करते रहे। पुलिस को थोड़ा सा संदेह तो था परिजनों पर, लेकिन क्योंकि माँ रिजवाना बार बार किसी बिल्ली का जिक्र कर रही थी, इसलिए वो पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। गोताखोरों की मदद ली गई और जो गंदा नाला वहां उसके घर के पास से बहता था, पुलिस ने उसमें गोताखोर उतार दिए और तब जाकर इस पूरे मामले का राज खुला कि आखिर वो बच्ची घर से सोते हुए कहाँ गायब हो गई थी। आपको बताऊं कि इसमें क्या हुआ, मैं उससे पहले ये बता देती हूँ कि घटना घटी कहाँ। ये घटना उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में घटी है। झांसी जिले में एक पुछ इलाका पड़ता है, उसी पुछ कस्बे में ये घटना घटी है। 15 जनवरी को जो बच्ची है वो अपने घर से गायब हो गई थी और फिर 16 जनवरी को उसी नाले में से उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिस नाले पर रिजवाना के मुताबिक वो शौच करने के लिए गई थी। ये जो घटना है ये दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट श्रीवत्स दिवाकर जी ने पालोना से शेयर की थी। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन उन्होंने हमसे शेयर की। इसके बाद जब और मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला गया तो मालूम हुआ कि बच्ची को कोई बिल्ली नहीं बल्कि बच्ची की अपनी माँ रिजवाना ही उस नाले में डालकर आ गई थी। बच्ची जिंदा थी, उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं मिले, उसके कपड़े नहीं उतारे हुए थे और उस नाले में से ही बच्ची की डेड बॉडी मिली, जहां पर रिजवाना का कहना था कि वो शौच के लिए गई थी। हुआ यह था कि 25-26 घंटे तक तलाश करने के बाद भी पुलिस को कुछ बच्चे के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस परिजनों से एक एक करके पूछताछ कर रही थी। इस पूछताछ से रिजवाना थोड़ा सा डर गई। उन्हें लगा कि वो अब पकड़ी जाएंगी। तब उन्होंने अपनी बहन को, जो कि उसी मोहल्ले में रहती थी, ये राज ये बता दिया कि एक्चुअली मैंने ही अपनी बच्ची की हत्या की है क्योंकि मैं बेटी नहीं चाहती थी। ये बात अगर किसी और ने कही होती या अंदेशा होता तो हमें भी आश्चर्य होता, लेकिन ये इकबालिया जुर्म है जो कि रिजवाना ने, उस बच्ची रिया की माँ ने पुलिस के सामने भी कबूल कर लिया है, अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये बताया कि उसने ही बच्ची की हत्या की है, बच्ची को जिंदा नाली में डाल दिया। रिजवाना की ये दूसरी शादी थी और दूसरी शादी नसीरुद्दीन से हुई थी। उसी से ही रिया का जन्म हुआ था। रिजवाना की पहली शादी
दूसरे जिले में हुई थी, जहां पर वो खुश नहीं थी अपने पति से और इसलिए तलाक दे दिया था और आकर यहाँ झांसी में अपने पति नसरुद्दीन के साथ रहने लगी थी। पुलिस ने मां को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये जो बच्ची की डेड बॉडी है ये उस नाले में 4 फीट की गहराई में मिली है और तब जाके पूरा राज अब खुल चुका है कि बच्ची को किसी बिल्ली ने नहीं बल्कि उसकी मां ने ही मार कर नहीं बल्कि जिंदा ही नाली में डाल दिया था। पुलिस को इस बात से भी मदद मिली, जब मोहल्ले वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने किसी भी बिल्ली के होने से इनकार किया। उनका कहना था कि कभी भी उनके मोहल्ले में किसी जंगली जानवर या बिल्ली ने कोई हमला नहीं किया है, कभी भी कोई बच्चा वहां से गायब नहीं हुआ है। इन सब बातों ने भी पुलिस की जांच पड़ताल को एक दिशा दी और अंततः ये राज खुल गया। रिजवाना इस अपराध को करने से बच सकती थी। अगर उन्हें बेटी नहीं भी चाहिए थी तो बच्ची को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ सकती थी, अस्पताल के बेड जैसी सुरक्षित जगह पर, या किसी पालने में छोड़ सकती थी, या अपने जिले की CWC से संपर्क करके बच्चे को वहां सरेंडर कर सकती थी। किसी को पता भी नहीं चलता कि बच्ची को उन्होंने सरेंडर किया है और बच्ची की जिंदगी बच जाती और रिजवाना अपने गुनाह को करने से बच जाती। हालांकि पालोना का स्पष्ट मानना है कि किसी भी बच्चे की जिंदगी सबसे ज्यादा महफूज अपने माता पिता के साथ होती है। वो सबसे ज्यादा अपने ही परिवार, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहकर ही वो तरक्की कर सकता है, वो खुशनुमा एहसासों से भरा होता है। लेकिन अगर माँ बाप इस तरह हो जो अपने बच्चे के हत्यारे हो, या कहें कि जिनके मन में अपने बच्चे को मारने के थॉट्स उठते हो, तो इसको चेक करने की जरूरत है। ये ऑल ऑफ ए सडन लिया हुआ फैसला नहीं होगा। रिजवाना के मन में इस तरह के थॉट्स पहले से आ रहे होंगे। अगर वो पहले से इनको पहचान लेती, या घर में अगर इस तरह की कोई बात हुई हो, घर वाले रिजवाना के व्यवहार में आ रहे बदलावों को अगर नोटिस करते, तो शायद इस हादसे को, या कहें कि इस अपराध को टाला जा सकता था। जब हम इस अपराध की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पोस्टमार्टम साइकोसिस जो एक मनोदशा है जो कि आमतौर पर डिलीवरी के बाद महिलाओं में हो जाती है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन से वो गुजरती हैं, और उसी में ही जब वो इस लेवल पर बढ़ जाता है कि वो अपने बच्चे की हत्या तक करने से गुरेज नहीं करती हैं, तो वो पोस्टमार्टम साइकोसिस कहलाता है। इस तरह के व्यवहार में परिवर्तन को परिवार वालों को नोटिस करना बहुत जरूरी है, खासकर उन महिलाओं का जिन्होंने अभी हाल में ही बच्चे को जन्म दिया है। अगर उनके व्यवहार को करीब से देखा जाए, समझा जाए और उस पर एक क्लोज नजर रखी जाए, मॉनिटरिंग की जाए, तो शायद इस तरह के अपराधों को होने से काफी पहले ही रोका जा सकता है। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जा सकती है, काउंसलर्स की मदद ली जा सकती है, और इस जो हत्या के जो थॉट्स आते हैं उनको दूर धकेला जा सकता है। उसके लिए मेडिकल हेल्प ली जा सकती है। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वो दवाइयां देकर ट्रीट कर सकते हैं, और यकीन मानिए कि इनका असर होता है। ये जो कुछ समय के लिए जो ये मानसिक विकार उत्पन्न होता है, इसे टाला जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। इस वाले मामले में खासकर हमें लगता है कि लड़की का होना तो ठीक है, एक वजह है, लेकिन साथ में डिलीवरी के बाद जो उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे होंगे, जो व्यवहार के स्तर पर, मनोभाव के स्तर पर जो परिवर्तन आ रहे होंगे, रिजवाना उससे भी कॉप अप नहीं कर पाई। अगर उनको समय पर कुछ मदद मिल जाती, मेडिकल हेल्प मिल जाती, मेडिकल अटेंशन मिल जाती, तो शायद ये एक मासूम बच्चे को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो मैं इस बात के साथ खत्म करना चाहूंगी यहाँ पर कि पालोना को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके कंटेंट को शेयर भी कीजिए अपने सर्कल में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, अलग अलग तरह के कारण हैं सामने, और इसमें हम आपस में एक दूसरे के सामने बातचीत करके ही उन कारणों के तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसको फिर आप अपने परिवार में या अपने परिचितों में जब आप सर्कुलेट करते हैं इन चीजों को, तो वो लोग भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी
पर्पस है इस चैनल को शुरू करने का, वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपराध के प्रति जागरूक कर पाए, उन्हें सेंसिटाइज कर पाए और इन चीजों को, इन घटनाओं को टालने की हमारी कोशिश है, उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।